चौरी चौरा में वाई क्रॉसिंग को लेकर आपने अभी प्रदर्शन किया था, मांग कुछ किया था, क्या कहेंगे इसको लेकर? भाई देखिए, निश्चित तौर पे जो ओबीसी पार्टी है लगातार आम जनता के हक अधिकार की बात करती है। जो चौरी चौरा है हमारी जन्मभूमि और कर्मभूमि है और ऐतिहासिक स्थली है। अभी हम लोग परसों धरने पे बैठे थे, वहाँ पे जनता की हमारे 13 दिन के धरने के बाद 2021 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पुल को स्वीकृति प्रदान किया था और वाई मॉडल के लिया किया था, मगर कुछ लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ से लेकर के यहाँ के जनप्रतिनिधियों की मिली भगत से यहाँ पर उस पुल के जो वाई मॉडल है जिससे लाखों लाख जनता लाभान्वित होनी थी, वह न बना करके एल शेप में संशोधित कराने का प्रयास किया गया है, जिसको हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे यहाँ का व्यापारी वर्ग हो, चाहे आम जनता हो, लाखों लाख के हित की बात है और इसके लिए जन आंदोलन होगा। हमने अल्टीमेटम दे दिया है 15 दिन का। अगर 15 दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आर पार की लड़ाई निश्चित है। इसके लिए शासन भी तैयार रहे और प्रशासन भी तैयार रहे, क्योंकि जनता का हित सर्वोपरि है इस लोकतंत्र में। और उसके अलावा चौरी चौरा में भी आपने देखा, कल ही हमने मांग किया, ये चौरी चौरा की जो ऐतिहासिक धरती है, ये प्राचीन का पिपली वन है और ये चंद्रगुप्त मौर्य की जन्म स्थली है। तो निश्चित तौर पर इस पर भी हमने एएसआई और पुरातत्व विभाग को और यहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हमने कल ज्ञापन सौंप करके इसकी मांग किया है और अपना शोध पत्र भी मैंने दिया, जो 2021-20 से लगातार मैं शोध कर रहा था, जिसमें ये चीज़ें पुख्ता हो जाती हैं कि पाटलिपुत्र नहीं, आपका चौरी चौरा ही चंद्रगुप्त मौर्य की जन्मस्थली है। उसके अलावा हम लोग ब्रह्मपुर में जो कचरांचल के 52 गाँव हैं, उनको हम ब्लॉक बनाने की मांग कर रहे हैं। वो भी शासन में लंबित है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के दबाव में वह ब्लॉक नहीं घोषित किया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर यह ब्लॉक घोषित हो गया तो सारा क्रेडिट काली शंकर को मिल जाएगा। और उसके अलावे राप्ती नदी जो सबसे बड़ा एक ज्वलंत मुद्दा है, राप्ती नदी का पानी आज गंदा हो गया, नाले की तरह बह रहा है। सिंगड़वा हो गया, गोपलापुर हो गया, आपका डुमरैला हो गया, डी घाट हो गया, खैरखूटा हो गया, तमाम दर्जन भर गाँव हैं जो कि सहगौरा से शुरू होकर के देवरिया तक के गांव हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं। इसको भी लेकर के हमने जाकर के पर्यावरण विभाग से भी बात किया, पर्यावरण मंत्री से भी बात किया और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल के भीतर हम पानी की जाँच करा करके निश्चित कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा हम लगातार चौरी चौरा को जो ऐतिहासिकता है, यहाँ पे जिस तरीके से भ्रष्टाचार मचा है, हम तो इसकी जांच कराने की, जो यहाँ विकास कार्य हो रहे हैं, सुना है 40% उसमें लोगों को कमीशन मिल रहा है। और यहाँ तक जो हाई मास्ट लगा गए हैं जनप्रतिनिधियों का, आप निकलवा के देख लीजिए, जो जांच कराइए, 60% तक के कमीशन लिए गए हैं। और इससे हम तकनीकी कमेटी से चाहते हैं, जो टेक्निकल कमेटी है वह आकर के यहाँ जांच करें, क्योंकि चौरी चौरा में भ्रष्टाचार बढ़, एक तरफ आप विकास दिखा रहे हो और अंडर द टेबल भ्रष्टाचार का एकदम आतंक मचाए हुए, जो कभी बर्दाश्त नहीं होगा। और नई बाजार को हम नगर पंचायत बनाने की मांग किए हुए और गवर्नर डुमरी खास सोनबरसा को मिला करके एक अलग नगर पंचायत बनाने की मांग कर रहे हैं। और तो और जो यहाँ का नौजवान आज रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है चौरी चौरा का, यहाँ पे हम प्रदूषण मुक्त SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ बनाने की मांग कर रहे हैं, जिससे चौरी चौरा के 10,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तो हम संकल्पित हैं, समर्पित हैं। आज से नहीं, 25 साल से हम चौरी चौरा के विकास के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जनता संघर्ष देख रही है। लोग 10 दिन पहले विडंबना रही कि बाहरी लोग यहाँ चौरी चौरा का विगत 3 चुनाव से नेतृत्व कर रहे हैं, जिसको अब जनता समझ चुकी है, उनके आडंबर को समझ चुकी है, जो वो भाव भंगिमाएं फर्जी बना रहे हैं उनको समझ चुकी है। अब जनता अपना नेतृत्व चुनने के लिए तैयार है, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत, जय चौरी चौरा।